नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पहले के 2 वीडियो में हमने देखा कि शुक्राचार्य द्वारा बार बार मना करने के बाद भी दैत्यराज बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प का जल छोड़ दिया। जैसे ही बलि ने जल छोड़ा, भगवान का वामन रूप शरीर बढ़ने लगा और इतना बढ़ा कि सारे लोग उसमें समा गए। भगवान ने एक पैर से सारी पृथ्वी नाप ली और शरीर से आकाश और दिशाएं घेर ली और दूसरे पैर से स्वर्ग को भी नाप लिया। भगवान का दूसरा पैर ऊपर उठते हुए जनलोक, महलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया, जहां स्थित ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण की वंदना की, पूजन किया और अपने कमंडल के जल से उनके चरण पखारे। यही जल गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। दैत्यों ने यह देखकर हथियार उठा लिए और वे वामन भगवान को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तो राजा बलि ने उन्हें रोकते हुए कहा कि लड़ो मत, वापस लौट जाओ, समय हमारे अनुकूल नहीं है। जो काल भगवान पहले हमारी उन्नति के कारण थे, वे ही अब देवताओं की उन्नति और हमारी अवनति के कारण है। मनुष्य किसी भी साधन से काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। दैत्यराज बलि की बात सुनकर दानव और दैत्य सेनापति वापस लौट आए और रसातल में चले गए। तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि तुमने तो मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुम्हारे देखते ही देखते एक पैर से मैंने भूलोक और दूसरे पैर से स्वर्ग को भी नाप लिया और इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया। फिर तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। जो याचक को कुछ देने की बात कहकर मुकर जाता है, उसे नरक भोगना पड़ता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं और दंड का भागी होता है। इस प्रकार भगवान ने बलि का बहुत तिरस्कार किया। लेकिन बलि महाराज तनिक भी विचलित हुए बिना वामन भगवान से बोले कि मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखें। मुझे नरक, दुख और यहाँ तक कि मृत्यु का भी भय नहीं है। मैं केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। आपकी दी हुई शक्तियों से ही मैंने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह भूल जाता है कि उसका जीवन मृत्यु के पंजे में जकड़ा हुआ है। विधाता ने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे ऐश्वर्य लक्ष्मी से दूर करके आपके पास पहुंचा दिया। अब आप जो भी मुझे दंड देंगे, मुझे सब स्वीकार होगा। ऐसा कहकर बलि महाराज ने भगवान की स्तुति की। बलि की पत्नी विंध्यावली ने भी भगवान की स्तुति की और साथ में ब्रह्मा जी ने भी वामन भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कहा कि बलि ने उस माया पर विजय प्राप्त की है जिसे जीतना बहुत कठिन है। इसे देवताओं ने बांध दिया, गुरुदेव ने डांटा फटकारा, मैंने इसका सब कुछ छीन लिया और बहुत से आक्षेप किए, फिर भी इस सत्य प्रतिज्ञा ने बिना विचलित हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अतः मैं इसे वह स्थान देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मैं इसे सुतल लोक का राज्य देता हूँ और अमरत्व प्रदान करता हूँ, जहाँ मेरा चक्र इसके राज्य की रक्षा करेगा और तुम मुझे सदा अपने आसपास ही देखोगे। अब तुम अपने बंधु बांधवों के साथ सुतल लोक में निवास करो। और पास बैठे शुक्राचार्य से भगवान ने कहा
कि आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे अब आप पूर्ण कीजिए। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, जिसने अपने समस्त कर्म और यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित कर दिया, उसके कर्म में कोई त्रुटि कैसे रह सकती है। देश, काल, मंत्र, पात्र और वस्तु के सारे दोष आपका नाम लेने के मात्र से ही सब दूर हो जाते हैं। फिर भी शुक्राचार्य ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए बलि का यज्ञ पूर्ण किया। भगवान ने देवताओं को स्वर्ग दिया। सभी इंद्र आदि देवताओं ने भगवान की पूजा की, स्तुति वंदना की और भगवान इंद्र के साथ विमान में सवार होकर स्वर्ग को चले गए। सारांश यह है कि जिस प्रकार बलि महाराज ने इतनी विपत्ति पड़ने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, इसी तरह हमें भी सदैव प्रभु का स्मरण करते हुए धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।